एक छोटे से गांव में मालीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके आमों का बगीचा बहुत मशहूर था। उसके बगिया में हरे भरे आम के पेड़ थे, जिन पर बड़े बड़े रसीले आम लगते थे। गांव के लोग मालीराम की बहुत तारीफ करते थे और उसके आमों की मिठास की चर्चा पूरे इलाके में थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मालीराम की बगिया में कुछ अजीब घटित हो रहा था। रोज सुबह जब मालीराम बगिया में पहुंचता तो पाता कि उसके पेड़ों से आम गायब हो चुके होते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन इतनी चालाकी से हर रात उसके आम चुरा लेता है। मालीराम ने अपने दोस्त गंगाराम से यह बात बताई। गंगाराम ने कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। मुझे शक है कि यह किसी चुड़ैल का काम है। ये सुनकर मालीराम के होश उड़ गए। चुड़ैल के नाम से ही उसका दिल कांप गया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह चुड़ैल होगी तो उसे पकड़ने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उस रात मालीराम ने अपने बगीचे के पास छुपकर बैठने का फैसला किया। वह पेड़ के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा। आधी रात को अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच से एक काली परछाई धीरे धीरे बगीचे की तरफ बढ़ रही थी। मालीराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक भयानक चुड़ैल थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। चुड़ैल ने बगीचे के आमों की तरफ देखा और पेड़ पर चढ़ने लगी। मालीराम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ करे, लेकिन उसे पता था कि अगर वह आज कुछ नहीं करेगा तो उसके सारे आम चुड़ैल खा जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप चुड़ैल के पीछे गया। जैसे ही चुड़ैल ने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मालीराम ने जोर से आवाज लगाई, रुको। चुड़ैल चौंक कर मुड़ी और उसकी लाल लाल आंखों से मालीराम को घूरने लगी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने गुर्राते हुए कहा। मालीराम ने कांपते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन मेरे आम चुराने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं मेहनत से इन्हें उगाता हूँ और यह मेरे गांव के लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। अगर तुम इन्हें चुराओगी तो हम भूखे मर जाएंगे। चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं आम चुराती हूँ क्योंकि मैं आमों की खुशबू और स्वाद को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे भी बहुत दिनों से भूख लगती है, लेकिन कोई मुझे खाना नहीं देता। ये सुनकर मालीराम का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब से आम चुराने की जगह सीधे मुझसे मांगोगी तो मैं तुम्हें रोज आम खाने के लिए दूंगा। चुड़ैल ने सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी डरावनी शक्ल में भी एक अजीब सी मासूमियत झलक रही थी। ठीक है, उसने कहा, मैं अब से आम नहीं चुराऊंगी, बस तुमसे मांग लिया करूंगी। उस दिन से चुड़ैल ने मालीराम के बगीचे से आम चुराना बंद कर दिया। मालीराम उसे रोज ताजे आम देता और बदले में चुड़ैल ने बगीचे की रखवाली करनी शुरू कर दी। अब कोई और चोर उसके बगीचे में आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव में यह बात फैल गई थी कि मालीराम की बगिया की रखवाली एक चुड़ैल करती है। इस तरह मालीराम और चुड़ैल के बीच दोस्ती हो गई। गांव वाले हैरान थे कि मालीराम के बगीचे में अब और भी ज्यादा आम लगने लगे थे और चुड़ैल की वजह से अब वहां का हर पेड़ और भी ज्यादा हरा भरा हो गया था।